जय हिंद। भीम पेस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर के या प्रयोगशाला परिचारक और क्या बोलते हैं आपका मंडी बोर्ड में भी ये करंट अफेयर्स आने वाले हैं, तो हमने जो है टेलीग्राम में पोल किया था। उस पोल में सबसे ज्यादा वोट जो है वो करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों ने जो है वो किया है ना। उसी पोल के आधार पर जो है हमने जो है करंट अफेयर्स का ये वीडियो जो है वो शुरू किया है। ये ऑब्जेक्टिव है और इसका साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यकीन मानिए। लगभग 1200 क्वेश्चन करेंगे हम लोग 12 मंथ का। हर मंथ के लगभग 100 क्वेश्चन के आधार पे। और बिल्कुल ये जो पीएससी जिस प्रकार के एरिया से क्वेश्चन करते आया है, उस या जिस भी एरिया से वो क्वेश्चन कर रहा है उसका क्या तरीका होता है, वो ये क्या क्या चीजें जो है वो पूछता है, बिल्कुल उस आधार पे जो है ये पूरे एमसीक्यूज जो है वो तैयार किए गए हैं। विशेषज्ञों के बिल्कुल सानिध्य में इन एमसीक्यूज को जो है वो तैयार किया गया है, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हमने, जैसा कि मैंने कहा था कि हर मंथ का दो दो सेक्शन जो है वो आएगा आपका। तो पिछला वीडियो जनवरी का पार्ट 1 था, अभी जो है जनवरी 2023 का आज जो है हम पार्ट 2 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इसको जो है आप जो है वो मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। ये जरूरतमंदों तक ये वीडियो जो है वो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में ना भारत का जो स्थान है वो 50वां स्थान है, ठीक है ना। तो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक्चुअली में है क्या, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा पहले, है ना। तो ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ना, ये विश्व के जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का जो है वो उसका इंडेक्स है। विश्व में जितने भी देश होते हैं वो देश जो है वो पासपोर्ट जारी करते हैं। तो विश्व में सबसे शक्तिशाली 100 शक्तिशाली जो पासपोर्ट प्रदाता जो देश हैं, ठीक है ना, उनका ये इंडेक्स है, ठीक है ना। तो इस इंडेक्स में जो इंडिया जो है, हमारा भारत जो है वो 50वें स्थान पर है, ठीक है ना। तो ये जो आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी कहां से किया जाता है? देखिए लंदन में ना वैश्विक नागरिकता और रेसिडेंसी सलाहकार फर्म है, ठीक है, हेनले एंड पार्टनर्स, ठीक। ये जो है 2000 मतलब हमेशा जो है ये जारी करता है। तो 2023 के लिए जो है इसमें जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो जारी किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें जो है भारत का जो स्थान है वो 50वां स्थान है, ठीक है। और चूंकि इस 100 शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो है का जो है पोजीशन बनता है 85 नंबर पर। तो भारत का पासपोर्ट जिस व्यक्ति के पास है वो वीजा मुक्त ट्रेवल कर सकता है। 59 जगहों पर जो है वो वीजा मुक्त जो है वो ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। इस इंडेक्स में जो है जापान जो है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में सबसे ऊपर है। और दूसरे स्थान पर सिंगापुर और दक्षिण कोरिया है। और तीसरे स्थान पर जर्मनी और स्पेन है, ठीक है। आगे, किस भारतीय खिलाड़ी ने घरेलू धरती पर सचिन तेंदुलकर के 20 वनडे शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी की है? देखिए ये क्वेश्चन अलग है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। किस भारतीय खिलाड़ी ने घरेलू धरती पर बोल रहा है ना। तो घरेलू धरती पर सचिन तेंदुलकर जी के जो है मास्टर ब्लास्टर के 20 शतक है। तो अब जो है विराट कोहली जी के भी जो है घरेलू धरती पर जो है वो 20 शतक हो गए, ठीक है। तो विराट कोहली जी को ये 20 शतक लगाने में 99 पारियां जो है वो लगी, जबकि सचिन तेंदुलकर जी को 160 पारियों में जो है उन्होंने क्या बोलते हैं ये 20 शतक जो है वो लगाए, ठीक है ना। तो ये जो 20वां शतक है घरेलू जमीन पे जो विराट कोहली जी का 20वां शतक है ना, वो जो है श्रीलंका के खिलाफ जो 3 मैचों की श्रृंखला हुई थी ना, उसका जो पहला वनडे था उसमें 87 गेंदों पे उन्होंने 113 रन बना करके 10 जनवरी के दिन जो है ये कीर्तिमान जो है ये रिकॉर्ड की जो है वो बराबरी जो है उन्होंने कर ली है, ठीक है। आगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को किस शहर में संबोधित किया? इसका आंसर है जी जयपुर में उन्होंने संबोधित किया, ठीक है ना। ये 2 दिवसीय सम्मेलन था और ये जो है 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जो था सम्मेलन था, ठीक है। इसमें उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि लोगों के कल्याण के लिए संसद और विधानमंडल में निर्वाचित प्रतिनिधियों के योगदान का अनुकूलन जो है वो मुख्य चिंता है ना, ये उन्होंने कहा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए इस सम्मेलन में जो लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला जी है वो भी जो है वो मौजूद थे। और राज्यसभा के उपसभापति और विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भी जो है इस सम्मेलन में उपस्थित रहे, ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने हाल ही में रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन
इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक जी संजीव सान्याल जी हैं, वे एक अर्थशास्त्री हैं, ठीक है ना, ठीक है, वे एक अर्थशास्त्री हैं संजीव सान्याल जी, और जो प्रधानमंत्री जी की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है ना, उसके सदस्य भी है ये, ठीक है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल के बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002 के तहत कितनी बहुराज्य सहकारी समितियों की स्थापना को मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने? तो इसका आंसर है जी 3, ठीक है ना। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है वो क्या बोलते हैं, बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत जो है, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर की जो है बहुराज्य सहकारी बीज समिति की जो है स्थापना की है, और उसके साथ साथ जो है 3 नई बहुराज्य सहकारी समितियों की स्थापना को क्या दी है, मंजूरी दी है। तो इसमें क्या होगा, गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, ठीक है, वितरण के लिए जो है एक शीर्ष संगठन के रूप में जो ये समितियां जो है वो काम करेंगी, ठीक। आगे, गैबॉन की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बने? ठीक है, तो गैबॉन की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है ओसौका रापोंडा, ठीक है। ये गैबॉन की ना पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर भी इन्होंने शपथ ली थी, पर अब जो है ये क्या बोलते हैं, गैबॉन की पहली महिला उपराष्ट्रपति जो है वो बन गई है, ठीक है ना। तो पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी ये, ठीक है ना। तो अब ये उपराष्ट्रपति बन गई, तो अब नए प्रधानमंत्री कौन है? एलन क्लाउड बिली बॉय नेज जो है वो गैबॉन के नए प्रधानमंत्री जो है वो बने, ठीक है। आगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपए और भीम यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए खाली स्थान के योजना को मंजूरी दी। देखिए 2600 करोड़ रुपए की योजना को जो है वो मंजूरी दी है, रुपए और यूपीआई को, ठीक है ना, बढ़ावा देने के लिए भीम यूपीआई को। देखिए यूपीआई क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, ठीक है ना। इसके माध्यम से जो है कम मूल्य के लेन देन और रुपए डेबिट कार्ड के उपयोग को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। इसके माध्यम से जो है पॉइंट ऑफ सेल और ई कॉमर्स लेन देन को भी क्या मिलेगा? बढ़ावा जो है वो मिलेगा, ठीक है ना। डीआरडीओ ने हिमालयन फ्रंटियर में ऑपरेशन के लिए एक यूएवी विकसित किया है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 50 किलोग्राम भार उठाने में सक्षम है या दुश्मन के इलाके में बम गिरा सकता है? तो इसमें से केवल 2 सही है जी। ये 50 किलो नहीं 5 किलोग्राम भार उठाने में जो है ये सक्षम है, ठीक है, यूएवी, ठीक है ना। यूएवी बोलते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल को यूएवी कहा जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे होंगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ये इसको जो है मल्टीकॉप्टर भी कहा जाता है। तो ये मल्टीकॉप्टर जो है क्या बोलते हैं, हिमालयन फ्रंटियर ऑपरेशन के लिए जिसको विकसित किया गया है यूएवी को, जो कि 5 किलोग्राम जो है भार ले जाने में सक्षम है, जैसे कि मैंने कहा आपको। तो इस मल्टीकॉप्टर को डीआरडीओ ने जो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में जो है वो प्रदर्शित किया। ये दुश्मन के इलाके में बम गिरा सकता है, और इसका जो परीक्षण है सिक्किम में हुआ 14,000 फीट की ऊंचाई पर, ठीक है। आगे, भारतीय उच्चायोग ने, ठीक है, सबरा गमुआ विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सबरागमुआ जो है विश्वविद्यालय कहां पर है? सबरागमुआ विश्वविद्यालय, देखिए ये है आपका श्रीलंका में, ठीक है ना, ये है आपका श्रीलंका में, ठीक है ना। तो समझौता ज्ञापन पर जो भारतीय उच्चायुक्त है गोपाल बागले और सबरागमुआ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर उदय रत्नायके, इन्होंने जो है वो हस्ताक्षर किया है, ठीक है ना। तो भारतीय सांस्कृतिक परिषद के माध्यम से ना भारत के सांस्कृतिक जुड़ाव के हिस्से के तौर पर जो है ये हिंदी चेयर की जो है वो स्थापना जो है वो यहां पर की जाएगी, ठीक है। उस बचाव अंतरिक्ष यान का नाम बताएं जिसे रूस द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे 3 चालक दल के सदस्यों को वापस लाने के लिए भेजा जाएगा। देखिए उसका नाम है आपका सियोज MS-23। देखिए यहां पर हुआ यह था कि क्या बोलते हैं, जो ये अंतरराष्ट्रीय स्टेशन है ना, वहां पर जो है क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष यान सियोज MS-22 जो है वो गया हुआ था अपने रिसर्च के लिए। तो इसके ऊपर क्या गिर गया? उल्का पिंड गिर गया, ठीक है ना। तो जिसके कारण ये जो है क्षतिग्रस्त हो गया, इसलिए जो है रूस को जो है अपना सुयोज MS-23 अंतरिक्ष यान जो है भेजना पड़ा, ताकि चालक दल के सदस्यों को पृथ्वी पर सही सलामत वापस लाया जा सके। इमेज उसका भी आप देख रहे होंगे, ठीक है। सुयोज MS किस प्रकार का क्या बोलते हैं यान है, उसका इमेज भी आप जो है देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है। आगे देखिए, नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, AC चरनिया जी को जो है वो नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो जो प्रौद्योगिकी नीति और कार्यक्रमों के जो प्रशासक है ना बिल नेल्सन, इनके प्रमुख सलाहकार के तौर पर जो है वो काम करेंगे, ठीक है ना। 10 जनवरी 2023 को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने खाली स्थान रुपए के 3 रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर है जी 4,276 करोड़ रुपए के जो
3 रक्षा पूंजी अधिग्रहण प्रस्ताव है ना, उनको जो है रक्षा अधिग्रहण परिषद ने जो है वो मंजूरी जो है वो दी है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सहर्ष पहल जो है वो शुरू किया है? देखिए इसका आंसर है आपकी त्रिपुरा सरकार ने जो है ये सहर्ष पहल जो है वो शुरू किया है। ठीक है ना, तो अगस्त 2022 में इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर त्रिपुरा के 40 स्कूलों में जो है वो शुरू किया गया था, पर अब जो है इसको सभी सरकारी स्कूलों में या सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल है वहां पर जो है इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य जो है वो सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करना है, और दूसरा इसका उद्देश्य है कि बच्चे जो सीख रहे हैं वो खुशी के साथ सीखे और सशक्त बने, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला, विश्व बैंक ने भारत के लिए वित्त वर्ष 23 के लिए खाली स्थान और वित्त वर्ष 24 के लिए खाली स्थान के विकास के पूर्वानुमान को बनाए रखा है। विश्व बैंक के आधार पर देखें तो वित्त वर्ष 23 के लिए 6.9% और वित्त वर्ष 24 के लिए 6.6% के विकास के पूर्वानुमान को जो है वो बनाए रखा है। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं ये जो अभी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जो जारी किया गया उसमें कहा गया है कि भारत जो है ना 7 सबसे बड़े उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना, इसलिए ये अनुमान जो है वो बनाए रखा, 23 के लिए 6.9% और 24 के लिए 6.6%। देखिए ये इस तरह के डेटा रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं ना सीजीपीएससी में भी, है ना, व्यापम में भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इन चीजों को याद रखिए आप। ठीक है ना, और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2023 में 1.7% और 2024 में 2.7% इसके बढ़ने के अनुमान को भी इसी इंडेक्स में जो है वो, इसी रिपोर्ट में जो है वो बताया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। किस संगठन ने देश में पहली बार खाद्य सुरक्षा और मानक प्रथम संशोधन विनियमन 2023 के माध्यम से बासमती चावल के लिए पहचान मानकों को निर्दिष्ट किया है? तो ये है आपका जी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फसाई जिसको बोलते हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक, तो इन्होंने ये कहा है कि जो बासमती चावलों में जो ब्राउन बासमती चावल है, मिल्ड बासमती चावल है, उबला भूरा बासमती चावल और मिल्ड उबला बासमती चावल जो है वो उसको इसमें शामिल किया है। और क्या बोलते हैं, मानकों में उन्होंने बताया कि जो बासमती चावल है ना उसमें जो प्राकृतिक सुगंध है वो विशेषता होनी चाहिए, साथ ही उसमें किसी भी प्रकार के कृत्रिम रंग या पॉलिशिंग एजेंट या कृत्रिम स्वाद जो है ना उससे भी ये मुक्त होना चाहिए, ऐसे मानक जो है वो डिसाइड किए। ठीक है, आगे, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2023 में औद्योगिक स्टेट में अनधिकृत निर्माण के नियमन के लिए एक नई नीति की घोषणा की है? देखिए ये है आपका गुजरात सरकार के द्वारा ये जो है नया नीति जो है वो लाया गया है। देखिए तो ये जो नई नीति है ना ये आपका गुजरात औद्योगिक विकास निगम के अंतर्गत आने वाले जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां पर जो अनधिकृत निर्माण हुए ना उनको नियंत्रित करने के लिए ये नीति जो है वो लाई गई है। ठीक है ना, इस नीति में लगभग अगर औद्योगिक इकाइयों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 70,000 औद्योगिक इकाइयां जो होगी इस नीति के तहत कवर हो जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के बारे में सही है? तो सरकार ने नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को 154.84 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इसकी स्थापना 2015 में खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के तहत की गई। बिल्कुल दोनों सही है, इसमें और ज्यादा डिटेलिंग बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सही है दोनों। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के 18वें संस्करण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस वर्ष की रिपोर्ट में गंभीरता के आधार पर सभी वैश्विक जोखिमों के बीच जीवन यापन की लागत को दूसरे स्थान पर रखा गया है। जीवन यापन की लागत संकट, खाद्य आपूर्ति संकट, ऊर्जा आपूर्ति संकट, बढ़ती मुद्रास्फीति और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले 2023 के लिए शीर्ष जोखिम माने गए। तो इसमें जो होगा आंसर दूसरा सही है। ये जो रिपोर्ट है ना इसमें जो है आपका जीवन यापन की जो लागत है ना उसको पहले स्थान पर रखा है, दूसरे में नहीं रखा, इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। देखते हैं इसको। तो विश्व आर्थिक मंच जो है ना ये जोखिम रिपोर्ट जो है वो जारी करता है और 22-23 के लिए इसने जो है ये रिपोर्ट जो है वो जारी की है। ठीक है, जिसको ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कह रहे हैं। इस ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का ये 18वां संस्करण है और ये जो है ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे पर जो है ये आधारित है। और जैसा मैंने कहा कि इस रिपोर्ट में जीवन यापन की लागत को पहले स्थान पर रखा गया है। ठीक है, आगे। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दी? देखिए ये है आपका उत्तराखंड। ठीक है ना,
तो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी के द्वारा। जो है ना, इस विधेयक में सरकारी नौकरियों में राज्य की अधिवासित जो महिलाएं हैं उनको 30% का क्षैतिज आरक्षण जो है वो प्रदान करने वाला जो विधेयक था उस पे जो है वो सिग्नेचर जो है वो कर दिए, ठीक है ना। तो उत्तराखंड विधानसभा ने नवंबर 2022 में अगर देखें तो उत्तराखंड लोक सेवा, ठीक है, महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 को पारित किया था, पर अब राज्यपाल महोदय के सिग्नेचर के बाद अब ये क्या बन गया है, अधिनियम बन गया है, ठीक है। आगे, पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत संरक्षित पौधों की सूची में किस फूल को जोड़ा गया है? इसका आंसर होगा जी नील कुरिंजी को जो है वो जोड़ा गया है। इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नील कुरिंजी की, ठीक है। तो देखिए, ये जो है ना आपका पर्यावरण, वानिकी, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 में जो है जितने संरक्षित पौधे हैं ना उस सूची में जो नील कुरिंजी को शामिल किया गया है, ठीक है ना। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, इसका जो है बॉटनिकल नेम है, ठीक है ना। तो पौधों को उखाड़ने या नष्ट करने में 25,000 रुपए का जुर्माना है या 3 साल की कैद है, या दोनों एक साथ भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। यूएई के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री का नाम बताइए जो पहली बार सीओपी बोले तो कॉप, ठीक है, कॉप के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, ठीक है ना। तो सुल्तान अहमद अल जाबेर, ठीक है, ये यूएई के क्या है, उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री है, ठीक है, और ये पहली बार जो है अध्यक्ष के रूप में जो है वो काम करेंगे। तो ये जो सम्मेलन है इसको COP 28 कहा जाएगा, 28वां सम्मेलन है। कब हो रहा है ये? 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच संयुक्त अरब मतलब यूएई के एक्सपो सिटी दुबई में जो है ये सम्मेलन जो है वो किया जाएगा, ठीक है। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? जी संयुक्त राज्य अमेरिका इसका आंसर है, ठीक है जी। तो भारतीय मूल की जो मोनिका सिंह जी है ना वो जो है क्या बोलते हैं टेक्सास में एक हैरिस काउंटी न्यायाधीश के रूप में उन्होंने जो है वो शपथ ली है। तो वो अमेरिका की जो पहली महिला सिख जज बन गई है, ठीक है। तो टेक्सास के जो पहले दक्षिण एशियाई न्यायाधीश है ना, न्यायाधीश रवि सैंडिल, उन्होंने जो है शपथ ग्रहण समारोह की क्या की थी? अध्यक्षता की थी, ठीक है। आगे, एनपीसीआई ने 10 देशों के मोबाइल नंबरों से जुड़े अनिवासी बैंक खातों के लिए यूपीआई लेन देन की अनुमति दी है। निम्नलिखित में से कौन सा 10 देशों में शामिल नहीं है? तो इसके हिसाब से जापान शामिल है। यही देखते हो 10 देश कौन कौन से हैं, ठीक है ना, जिसने यूपीआई को जो है की मंजूरी जो है वो दी है। तो 10 देश कौन कौन सा? सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, यूएसए, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। तो ये जो होगा ये अनिवासी खाता प्रकार जैसे एनआरआई फिर एनआरओ, ये जो खाते हैं ना उनमें जो है अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर वाले खातों को जो यूपीआई में लेन देन करने के लिए जो है उन्होंने अनुमति दी है, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किसे कॉग्निजेंट के सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा जी रवि कुमार जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो कॉग्निजेंट एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो ना तकनीकी सहायता, व्यापार के क्षेत्र की जो तकनीकी सहायता या व्यापार के क्षेत्र में कोई परामर्श रहता है ना, इस प्रकार की सुविधा जो है वो देती है, ठीक है। और ये कॉग्निजेंट का जो मुख्यालय है ना वो न्यू जर्सी अमेरिका में है इसका मुख्यालय, ठीक है। तो इसके लिए रवि कुमार जी को जो है वो नियुक्त किया गया है। उन्होंने जो है ब्रायन हम्फ्रीज का जो स्थान है वो लिया है, ठीक है ना। जमीनी स्तर पर स्टार्टअप्स द्वारा पेश किए गए अभिनव 5G उपयोग मामलों को तैनात करने वाला पहला जिला जो है मध्य प्रदेश का क्या कौन बना है? विदिशा को जो है वो बना हुआ है, ठीक है ना। तो जो अतिरिक्त सचिव दूरसंचार है प्रशासक जो है यूएसओएफ के जो मार्गदर्शन में जो है विदिशा जिला प्रशासन और टेलीमैक्स विकास केंद्र और दूरसंचार विभाग की संयुक्त पहल पर जो है ये किया जा पाना संभव हुआ है, ठीक है ना। किस संस्थान ने 13 जनवरी को टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, स्पेक्ट्रम शेयरिंग और स्पेक्ट्रम लीजिंग पर एक परामर्श पत्र जो है वो जारी किया है? तो ट्राई ने जारी किया ना, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने जो है वो ये परामर्श पत्र जो है वो जारी किया गया, ठीक है। पिछले साल जो है दूरसंचार विभाग ने जो है ट्राई को ये सलाह दी थी कि सभी प्रदाताओं को जो है संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क तत्वों को जो है वो साझा करना चाहिए करके उसके बाद जो है ये परामर्श पत्र जो है वो जारी किया गया, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र खालिस्तान में स्थापित किया जाएगा? जी ये शिलांग में जो है वो स्थापित किया जाएगा, ठीक है।
तो ऑनलाइन गेमिंग में जो उत्कृष्टता केंद्र के जो है, जो कि 2023 तक जो है मार्च में जो है शिलांग में स्थापित जो है वो किया जाना है इसको, ठीक है ना। तो हो गया है अब तक, ठीक है। ठीक, तो इससे क्या होगा, इसको आप थोड़ा समझिएगा कि इस केंद्र के माध्यम से क्या होगा, जो उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र होगा ना, उसमें स्टार्टअप्स और उद्यमियों को जो अगली पीढ़ी का जो ऑनलाइन गेमिंग होगा उसके इकोसिस्टम के निर्माण में बहुत ज्यादा क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, ठीक है। गुजरात में एक हड़प्पा स्थल से 5000 साल पुराने मृत्यु संस्कार का पता चला है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये है करंट का, पर इतिहास के क्वेश्चन के तौर पर इसको जो है पूछ सकता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, यह स्थल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मिट्टी के टीलों की कब्रों से पत्थर की कब्रों तक के परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। खुदाई से पता चला है कि मृत मनुष्यों को बाद की जीवन वस्तुओं के साथ दफनाया जाता था। बिल्कुल दोनों सही है इसमें, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। देखिए, हड़प्पा कब्रिस्तानों से अगर देखें, गुजरात क्षेत्र में जो हड़प्पा का क्षेत्र पड़ता है वहां से देखें तो 5000 साल पहले के मृत्यु संस्कारों का जो है पता चला, ठीक है ना। तो हड़प्पा युग के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में से खुदाई से जो है पता चला है कि मृत जो मनुष्य होता है ना, उनको जीवन मृत मनुष्यों के बाद के जीवन की वस्तुओं के साथ जो है वो दफनाया जाता है, ठीक है। तो बाद की वस्तुओं को क्या क्या दफनाते थे, व्यक्तिगत कलाकृतियां, पवित्र जानवर, भोजन और पानी के बर्तनों के साथ जो है उनको जो है वो दफनाया जाता था। तो ये खुदाई जो है कहां से शुरू हुई, कच्छ जिले के जूना खटिया गांव से शुरू हुई। कब, 2019 में ये जो है खुदाई शुरू हुई, ठीक है ना। पुरातत्वविदों को क्या क्या मिला है, कंकालों के अवशेष, चीनी मिट्टी के बर्तन, प्लेट, फूलदान, मोतियों के आभूषण, जानवरों की हड्डियां, इनके साथ साथ जो है कब्रों की कतारें मिली है। तो अनुमान है कि 500 कब्र जो है यहाँ से खोजे जा सकते हैं, पर अभी तक 125 कब्रें जो है वो खोजी जा चुकी हैं, ठीक है ना। आगे, 13 जनवरी को किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मंजूरी दी। तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में ओपीएस जो है वो लागू कर दिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 75वां सेना दिवस समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया। देखिए, ये ना बेंगलुरु में जो है वो आयोजित किया गया 75वां सेना दिवस समारोह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये जो सेना दिवस है जो हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है, भारत और उसके नागरिकों की रक्षा के लिए हमारे सैनिकों को का जो बलिदान हुआ उसको याद करने के लिए मनाया जाता है। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि जो भारत के जो लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा जी हैं, उन्होंने ना 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में जो है अपना पद ग्रहण किया था, इसलिए भी मनाया जाता है, ठीक है। तो कहां पे आयोजित किया गया, ये बेंगलुरु में 75वां सेना दिवस, ठीक है। आगे देखते हैं, 2022 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा पहली बार खालिस्तान के पार पहुंच गया जी। ये $100 बिलियन के पार जो है वो पहुंच गया है, ठीक है ना। चलिए, तो 2021 की तुलना में देखें तो भारत में चीनी सामानों का जो आयात है वो 21% से ज्यादा जो है उसमें वृद्धि जो है वो हो गई है। जैसे मध्यवर्ती वस्तुएं होती है ना, ठीक है, या आपकी चिकित्सा आपूर्ति की वस्तुएं हैं, या मतलब इस चिकित्सा आपूर्ति की जैसी वस्तुओं की जो नई श्रेणी है उसको भी जो है वो भारत में आयात किया जा रहा है अभी, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किस बैंक ने NESL के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा जो है वो दी है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है ये किया हुआ है, ठीक है ना। तो वो ESL के साथ मिलकर के कर रही, ताकि जो जिन कामों में बहुत दिन लगते थे वो क्या हो जाए, मिनटों में जो है वो हो जाए। तो NECL का जो डिजिटल दस्तावेज निष्पादन प्लेटफॉर्म है ना, वो ई बैंक गारंटी प्रक्रिया को जो है सुगम जो है वो बना देगा, ठीक। आगे, आरोग्य मैत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, इस परियोजना के तहत भारत किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा जो प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित है। सही है ये कथन। पीएम मोदी जी ने 2 दिवसीय वर्चुअल वॉइस ऑफ ग्लोबल नॉर्थ समिट के समापन सत्र में नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की। कौन सा कथन सही है, तो पहला सही है, ठीक है। दूसरा में क्या क्या सही है वो देखिए, माननीय मोदी जी ने जो है ये 2 दिवसीय वर्चुअल क्या बोलते हैं समिट समापन सत्र जो है उसमें आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा तो की, लेकिन इस समिट का जो नाम है वो वॉइस ऑफ ग्लोबल नॉर्थ समिट नहीं है, इसका नाम है आपका वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नाम है इसका, ठीक है। नॉर्थ समिट नाम नहीं, साउथ समिट नाम है, ठीक है ना। देखिए, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है, ये नाम है। इसके समापन सत्र में प्रधानमंत्री जी ने जो है आरोग्य मैत्री परियोजना की जो है घोषणा की, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किसने 13 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय पहल स्वास्तिक के भाग के रूप में भारतीय वास्तुकला,
विरासत उप समिति की पहली बैठक की मेजबानी की? तो इसका आंसर होगा जी CSIR जो है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इसके द्वारा जो है क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य के भाग के रूप में भारतीय वास्तुकला विरासत उप समिति की पहली बैठक की क्या की गई है, मेजबानी जो है वो की गई है। ठीक है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन IG ड्रोन्स द्वारा विकसित किया गया ड्रोन का नाम क्या है? स्काई हॉक। इमेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है ना, ये भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। ठीक है ना, तो ये है 10 किलो पेलेट ले जा पाने में जो है सक्षम है और 5 घंटे तक ये उड़ सकता है। ठीक है, आगे, यूरोप का दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सबसे बड़ा भंडार किस देश में मिला है? तो जी ये स्वीडन में मिला है, यूरोप के। ठीक है ना, तो खनन कंपनी है LKAB, ठीक है, उसने स्वीडन का जो किरुना क्षेत्र है ना, वहां पे 10 लाख टन से अधिक अर्थ ऑक्साइड के खनिज संसाधनों की जो है वो पहचान की है। तो यूरोप में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार ये है जो स्वीडन में मिला है। ठीक है, आगे, नटराज मूर्ति कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नटराज मूर्ति कला शिव को नृत्य और नाटकीय कलाओं के स्वामी के तौर पे दर्शाती है। नटराज के रूप में शिव की नृत्य आकृति मुख्य रूप से संगम काल के दौरान विकसित हुई। नहीं, इसमें केवल पहला सही है। नटराज के रूप में शिव की जो नृत्य आकृति जो है वो मुख्य रूप से संगम काल की नहीं है, वो जो है वो चोल काल के दौरान जो है वो विकसित हुई है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। भारतीय टीम ने हाल ही में बैंकॉक ओपन टेनिस खिताब जीता। इस टीम में निम्नलिखित में से कौन से टेनिस खिलाड़ी शामिल थे? तो इसमें थे हमारे यूकी भाभरी और साकेत माइनेनी जो थे वो शामिल थे। ठीक है, उन्होंने जो है थाईलैंड के जो है नोंथबुरी में जो क्या बोलते हैं क्रिस्टोफर रोंगट और अकीरा सेंटिलन को जो है वो हराया है। ठीक है, लगभग ये 50 मिनट ये खेल जो है वो चला था। बैंकॉक ओपन टेनिस खिताब के नाम से ये टूर्नामेंट चल रहा था। उसके फाइनल में इंडोनेशियाई और ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को जो है इन्होंने हराया। ठीक है ना, किन्होंने हराया? यूकी भापरी और साकेत माइनेनी ने। ठीक है, हैदराबाद के अंतिम निजाम का हाल ही में तुर्की में निधन हो गया। हैदराबाद के अंतिम निजाम का नाम क्या है? इनका नाम है जी मीर बरकत अली खान। ठीक है, ये हैदराबाद के अंतिम निजाम है। ठीक है, तुर्की के इस्तांबुल में जो है इनका निधन हो गया और ये 8वें थे और अंतिम निजाम थे, क्रम में 8वें थे और अंतिम निजाम थे। ठीक है ना, इनको जो है राजकुमार मुकर्रम जाह बहादुर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आगे, किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीता? ये तो आपको पता ही होगा, RRR को जो है वो मिला है। ठीक है, तो 28वां क्रिटिक्स अवार्ड जो है वो RRR को मिला। और जो इनका जो एक गाना है नाटू नाटू, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार भी मिला। RRR को बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए भी जो है नॉमिनेट किया गया था। ठीक है ना, पुरस्कार जिसके लिए मिला वो ऊपर है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा का पुरस्कार, नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जो है वो इनको मिला है। ठीक है, आगे, दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है, तो ये है आपका राजस्थान। ठीक है, इसमें जो थीम था इसका उद्देश्य था राइट टू साइट। ठीक, केंद्र 5 साल के लिए खाली स्थान के अनुमानित परिव्यय के साथ नगर पालिका सेवाओं और ULB के लिए राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन लॉन्च करेगा। देखिए 15,000 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ जो है ये मिशन जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। देश के जो 4,500 शहरी क्षेत्र है ना, उन क्षेत्रों में जो स्थानीय निकाय हैं, उनकी नगर पालिका सेवाओं और बुनियादी ढांचों में जो है तकनीकी नवाचार को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, और इस मिशन का नेतृत्व जो है वो आवास एवं शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, 16 जनवरी 2023 को पश्चिमी समुद्री तट पर अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो अभ्यास वरुण का ये 21वां संस्करण है। ठीक है, ठीक है, तो ये पश्चिमी समुद्री तट पर जो है वो शुरू हुआ। ठीक है, ये उन्नत वायु रक्षा अभ्यास, सामरिक युद्ध अभ्यास, सतह पर गोलीबारी का अभ्यास, समुद्री संचालन का अभ्यास, ये सब जो है यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, भारत के निर्यात और आयात के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 अप्रैल से पहला कथन है, अप्रैल से दिसंबर 2022 में भारत का समग्र निर्यात का पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 16.11% की सकारात्मक वृद्धि दिखाने का अनुमान है। अप्रैल से दिसंबर 2022 में समग्र निर्यात में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 25.55 की वृद्धि दर्शाने का अनुमान है। बिल्कुल ये दोनों सही है। ठीक है, इसमें और कुछ विशेष बताने लायक नहीं है। ठीक है ना, जो डेटा है वही याद करना है आपको। पढ़ो परदेश योजना के बारे में कौन सा कथन सही है?
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 2023-24 के लिए ब्याज सब्सिडी योजना पढ़ो परदेश को जारी रखा है। केनरा बैंक योजना के कार्यान्वयन के लिए नामित नोडल बैंक था, तो इसमें केनरा बैंक वाला ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है ना। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने जो ये ब्याज सब्सिडी योजना है ना, पढ़ो परदेश, इसको जो है वो बंद करने का जो है वो ऐलान किया, ठीक है ना। आगे तो इसका जो सूचना है वो भारतीय बैंक संघ ने जो है दिया है कि पढ़ो परदेश ब्याज सब्सिडी योजना को बंद करने के बारे में जो है वो अधिसूचित किया भारतीय बैंक संघ ने, ठीक है ना। पूरा देश किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? 2025 तक का जो है वो कमिटमेंट है। तो केंद्रीय मंत्री जी जितेंद्र सिंह जो है ना, जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में 4 डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया और साथ साथ 200 कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों का भी उन्होंने उद्घाटन जो है वो किया है, ठीक है ना। इन्होंने उद्घाटन किया, ये याद रखना चाहिए आपको, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने जो है इसका उद्घाटन किया, ठीक है ना। आगे भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है जी आपका कोल्लम जो है पहला संविधान साक्षर जिला जो है वो बन गया है, ठीक है ना। तो केरल के कोल्लम जिले में संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन के माध्यम से जो है ये उपलब्धि हासिल की, ठीक है ना। तो यह संविधान साक्षरता अभियान कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था, ठीक है। ठीक, तो चलिए ठीक है जी, ये इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। तो हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।